नमस्कार। आज हम एक ऐसे देश की यात्रा पर निकल रहे हैं जो सच में कमाल का है। एक तरफ तो यहाँ की खूबसूरती दिल जीत लेती है और दूसरी तरफ यहाँ कुछ ऐसी बातें हैं जो हैरान कर देती हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहाँ आधी रात में भी सूरज आसमान में चमक रहा हो। तो चलिए नॉर्वे की इसी अनोखी दुनिया में गोता लगाते हैं। जरा कल्पना कीजिए एक जगह जहां मई से जुलाई के बीच पूरे 76 दिनों तक सूरज डूबता ही नहीं है। जी हां, 2400 घंटे दिन की रोशनी। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं, बल्कि उत्तरी नॉर्वे की असलियत है। और अगर वो काफी अजीब नहीं था तो अब ये सुनिए। यहाँ लोगों का मानना है कि कड़कड़ाती ठंड में बर्फीले पानी में डुबकी लगाना गुड लक लेकर आता है। मतलब अच्छी किस्मत के लिए एक बर्फीला गोता। और इन अनोखी चीजों के साथ साथ नॉर्वे मॉडर्न इंजीनियरिंग का भी एक बेहतरीन उदाहरण है। दुनिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग, जो करीब 25 किलोमीटर लंबी है, वो यहीं पर है। प्रकृति, परंपरा और टेक्नोलॉजी का ऐसा मेल सच में लाजवाब है। तो चलिए अब इन बातों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हमारे पहले हिस्से में हम नॉर्वे की उन प्राकृतिक घटनाओं को देखेंगे जो वहां की जिंदगी को पूरी तरह से बदल देती हैं। तो ये है नॉर्वे, जिसका पूरा नाम है किंगडम ऑफ नॉर्वे। यहाँ की आबादी सिर्फ 54 लाख के आसपास है, मतलब दिल्ली के एक छोटे से हिस्से के बराबर। पर अपने साइज पर मत जाइए, ये दुनिया के सबसे अमीर और सबसे शांतिपूर्ण देशों में गिना जाता है। अब यहाँ प्रकृति के खेल को देखिए। एक तरफ है मिडनाइट सन, जहाँ 76 दिनों तक रात होती ही नहीं, और दूसरी तरफ है पोलर नाइट, जब उन्हीं इलाकों में महीनों तक सूरज निकलता ही नहीं, बस घना अंधेरा छाया रहता है ना कुदरत का एक अद्भुत संतुलन। और जब ये लंबा अंधेरा छाता है ना, तब नॉर्वे अपना सबसे जादुई रंग दिखाता है, ऑरोरा बोरेलिस, यानी कि नॉर्दर्न लाइट्स। ट्रॉम्सो जैसे शहर तो दुनिया भर में मशहूर हैं इस आसमानी डांस को देखने के लिए, जब पूरा आसमान हरे, गुलाबी और बैंगनी रंगों से जगमगा उठता है। अच्छा, तो ऐसे मुश्किल हालात में रहने वाले लोग वे कैसे होते हैं? चलिए अब नॉर्वे के लोगों, उनकी आदतों और उनके खान पान को थोड़ा करीब से जानते हैं। नॉर्वे के लोग आमतौर पर काफी शांत और सुलझे हुए स्वभाव के होते हैं। वे अपनी प्राइवेसी को काफी महत्व देते हैं और अपने काम से काम रखते हैं। और ये शांति सिर्फ लोगों में ही नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नॉर्वे का अपने किसी भी पड़ोसी देश के साथ आज तक कोई बॉर्डर विवाद नहीं हुआ है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 99% ये नॉर्वे की लिटरेसी रेट है। इसका मतलब वहां लगभग हर कोई पढ़ा लिखा है। ये एक कमाल का आंकड़ा है जो दिखाता है कि वो समाज शिक्षा को कितना ज्यादा महत्व देता है। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। किताबें पढ़ना वहां लोगों का पसंदीदा काम है। हर शहर में आपको 4 से 5 बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज मिल जाएंगी। इससे पता चलता है कि ज्ञान और पढ़ना लिखना उनकी संस्कृति का कितना अहम हिस्सा है। तो भाई, इतने पढ़े लिखे लोग खाते क्या हैं? मिलिए फोरिकॉल से। ये नॉर्वे की नेशनल डिश है। ये मटन और पत्ता गोभी से बना एक बहुत ही सिंपल लेकिन जायकेदार स्टू होता है, जिसे काली मिर्च और उबले आलू के साथ खाते हैं। सोचिए जरा, बर्फीली ठंड में गर्मा गर्म फोरिकॉल, क्या बात है। चलिए अब नॉर्वेजियन समाज के कुछ सबसे चौंकाने वाले पहलुओं की बात करते हैं। इस हिस्से में हम कुछ ऐसे विरोधाभास देखेंगे जो इस देश को इतना दिलचस्प बनाते हैं। बस एक पल के लिए इस सवाल के बारे में सोचिए। क्या हो अगर एक देश में चाहे कितना भी बड़ा जुर्म क्यों ना हो, उसकी सबसे बड़ी सजा सिर्फ 21 साल की कैद हो? सुनने में अजीब लगता है ना, पर यही नॉर्वे के जस्टिस सिस्टम की सच्चाई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। नॉर्वे में किसी भी अपराध के लिए मैक्सिमम सजा 21 साल ही है। वहां ना तो मौत की सजा है और ना ही उम्र कैद। ये बात सजा और न्याय को लेकर हमारी आम सोच को पूरी तरह से हिला देती है। तो इसके पीछे की सोच क्या है? जैसा कि ये कोर्ट कहता है, नॉर्वे का सिस्टम मानता है कि सजा का मकसद बदला लेना नहीं, बल्कि इंसान को सुधारना है। उनका पूरा फोकस अपराधी के रिहैबिलिटेशन पर होता है, ताकि वो जेल से निकलकर समाज का एक बेहतर सदस्य बन सके। और यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। एक तरफ जहां इंसानों के लिए सजा इतनी नरम है, वहीं जानवरों के लिए कानून बेहद सख्त हैं। नॉर्वे में किसी जानवर को चोट पहुंचाने पर सीधे जेल हो सकती है। यह दिखाता है कि वे जानवरों की सुरक्षा को लेकर कितने ज्यादा गंभीर हैं। तो इतना सब कुछ सुनने के बाद अगर किसी का नॉर्वे घूमने का मन बन गया है, तो ये आखिरी हिस्सा खासतौर पर उन्हीं के लिए है। चलिए देखते हैं कि एक टूरिस्ट के तौर पर यहाँ क्या क्या किया जा सकता है। नॉर्वे में घूमने के लिए जगहों की कोई कमी नहीं है। राजधानी ओस्लो है, जो कला और मॉडर्न आर्किटेक्चर का सेंटर है। फिर है बर्गेन, अपने रंग बिरंगे लकड़ी के घरों के लिए मशहूर एक खूबसूरत शहर।
ट्रॉनहेम कल्चर और टेक्नोलॉजी का मिक्सचर है। और हाँ, यहाँ हेल नाम का एक गांव भी है जो सिर्फ अपने नाम की वजह से ही काफ़ी टूरिस्ट खींच लेता है। और अब सबसे ज़रूरी सवाल, इस ट्रिप पर खर्च कितना आएगा? तो एक अंदाजे के मुताबिक नॉर्वे घूमने का खर्च करीब 1 लाख से 1,70,000 रुपए तक आ सकता है। तो प्लानिंग इसके हिसाब से की जा सकती है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि नॉर्वे क्या है? एक प्रोग्रेसिव स्वर्ग जो अपनी इंसानियत और खूबसूरती के लिए जाना जाता है, या फिर अजीबोगरीब बातों का एक साम्राज्य जो अपने रिवाजों और विरोधाभासों से हमें चौंकाता है? शायद सच तो ये है कि ये दोनों ही है, और यही बात इसे दुनिया के सबसे आकर्षक देशों में से एक बनाती है।